हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है साक्षी पांडे और आज हम सीखने वाले हैं पवन मुक्त की सीरीज़ थर्ड विच इज़ नोन एज शक्ति बंध आसनास। दिस सीरीज हैज़ मल्टीपल बेनिफिट्स. इट improves the energy flow within the body. It eliminates the blockages in your spine, so basically it is good for your stiff back as well. It opens your lungs and heart. It is good for your endocrine functions, and most importantly it is useful for menstrual problem. It tones the pelvic organ and the muscles. So let's start the session. Okay, तो सबसे पहले हम दंडासन में बैठेंगे। दोनों पैर आपके सीधे खुले हुए होंगे, आपका हाथ आपकी अपर थाइस के बगल में, एल्बो स्ट्रेट। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे रज्जुकर्षण आसन। आपको नाम पे स्ट्रेस नहीं लेना है, धीरे धीरे करके आपको नाम याद हो जाएंगे। आपको स्क्रीन पर नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, धीरे धीरे करके आप उन्हें याद कर सकते हैं। ओके, तो दोनों हाथ को आप सामने इस तरह से रखिए और इस तरह से मुट्ठी बंद करिए कि जैसे आपने दोनों हाथों से रस्सी को पकड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट रखिए और राइट हैंड को ऊपर ले जाइए इनहेल करते हुए और वापस एक्सेल करते हुए नीचे लेकर आइए। पर ध्यान रहे, जब आप अपने हाथ को ऊपर और नीचे कर रहे हैं तो आपको ये इमेजिन करना है कि आपने कुछ भारी सी रस्सी पकड़ी हुई है जिसको आप ऊपर नीचे कर रहे हैं। आपका लेफ्ट हैंड स्ट्रेट, राइट हैंड स्ट्रेट एंड स्टार्ट। इसको आप 10 बार करेंगे, पहले राइट हैंड से। सो फॉलो अलोंग विद मी। 1 इनहेल, 2 एक्सेल, 3 inhale, 4 exhale, 5 inhale, 6 exhale, 7 inhale, 8 exhale, 9 inhale, 10 exhale. Now we will repeat the same thing with the left hand. So inhale and exhale, 3 inhale, 4 exhale, 5 inhale, 6 exhale, 7 inhale, 8 exhale, 9 inhale, 10 exhale. All right, so now next we will do Gatyatmak Meru Vakrasan. So for that you need to keep your feet apart. जितना आप अपने पैरों के बीच में दूरी बना सकते हैं बना लें। देन आपको अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के टो को, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो पीछे की तरफ आप उसे स्ट्रेच करेंगे। ध्यान रहे, आपका कमर, आपकी अपर बॉडी पूरी ट्विस्ट हो जाएगी। एंड एक बार आपने किया, उसके बाद यहीं से आपको घूमना है और दूसरी तरफ करना है। जब आप ये करेंगे, जब आपने ट्विस्ट किया तो आप एक्सेल करेंगे और जब आप वापस आएंगे तो इनहेल करेंगे। इसको जब हम शुरू में करेंगे तो 3 से 4 बार हम इसको आराम से करेंगे, बट उसके बाद हम इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। तब शायद आप अपनी ब्रेथ को फॉलो ना कर पाओ, इनहेल और एक्सेलेशन। तब आप अपनी ब्रेथ को नॉर्मल रखना। तो शुरू करते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब हम इसी को जल्दी जल्दी करेंगे 10 काउंट्स पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। नेक्स्ट करेंगे हम चक्के चालन। तो सबसे पहले मूवमेंट देख लेते हैं हमें कैसे करना है। तो दोनों हाथों को इस तरह से जोड़िए, इंटरलॉक करिए, हाथ सामने, एल्बो स्ट्रेट। हम राइट साइड से शुरू करेंगे और लेफ्ट पे जाएंगे। सो सामने झुकते हुए कमर से इस तरह से आप लेफ्ट की तरफ आइए और उसके बाद बैक को पीछे की तरफ मूव करिए। उसके बाद सेम इसी पोजीशन को आपको रिपीट करते जाना है। अब इसमें ब्रीदिंग का क्या है, जब आप सामने झुकेंगे तो आप एक्सेल करेंगे और जब आप पीछे की तरफ झुकेंगे तो आप इनहेल करेंगे। जब हम ये प्रोसेस आराम से करते हैं तब इनहेल करना और एक्सेल करना इजी होता है, बट जब हम इसको थोड़ा फास्ट करने लगते हैं तो ब्रेथ को उस तरह से मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप उस वक्त अपनी ब्रेथ को नॉर्मल रखिए
and let's start. 1 2 3 4 5 टाइम्स राइट साइड से हमने किया, अब हम 5 टाइम्स लेफ्ट साइड से करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5. रिलैक्स. ध्यान रहे आपको अपनी बैक पे स्ट्रेन नहीं लाना है फॉरवर्ड बेंड करते समय, एकदम आराम से करें. यदि आप सामने इतना झुक पाते हैं तो वो भी चलेगा. धीरे धीरे करके आप जैसे अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे आपकी बैक फ्लेक्सिबल होती जाएगी और आप इजीली कर पाएंगे. नेक्स्ट इज नौका संचालन. तो आपको दोनों पैर वापस साथ में रखना है दंडासन जैसे. तो सबसे पहले मूव कैसे करना है वो देख लेते हैं. तो दोनों हाथ सामने करिए, अपने हाथों की मुट्ठी को इस तरह से बंद करिए जैसे आपने पतवार होल्ड की हुई है, नाव की पतवार. उसके बाद अपनी बॉडी को सामने झुकाते हुए पीछे आएंगे इस तरह से जैसे नाव चलाते हैं. एंड उसके बाद इसी को आपको जब आप रिवर्स करेंगे तो यहाँ से आपको शुरू करना है हाथों को इस तरह से मूव करना, उल्टी नाव चलाना. एंड अब ब्रीदिंग पैटर्न जान लेते हैं कैसे करना है. तो जब आप पीछे की तरफ झुक रहे हैं तो आप इनहेल करेंगे और जब आप सामने की तरफ झुक रहे हैं तो आप एक्सहेल करेंगे. जब आप इसे आराम से करेंगे तो आप इसमें अपनी ब्रेथ को फॉलो कर पाएंगे, पर जब आप इसी चीज़ को फास्ट करने लगेंगे तो ब्रेथ का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जैसे आप चाहते हैं आराम से करना वैसे नहीं हो पाएगा. तो आप अपनी ब्रेथ को नॉर्मल रखें. अब हम करेंगे 5 बार क्लॉकवाइज यानी फॉरवर्ड एंड 5 बार एंटी क्लॉकवाइज यानी बैकवर्ड. सो शुरू करते हैं. 1 2 3 4 5. नाउ रिवर्स. 1 2 3 4 5. अगेन यदि आप इतना बेंड नहीं कर पाते हैं सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आप आराम से करिए. जितना आपकी बैक सामने झुकती है उतना झुकाएं और जितना आपकी बैक पीछे जाती है उतना पीछे ले जाएं. ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज कष्ट तक्ष आसन. तो सबसे पहले आप वज्रासन पे आ जाइए. उसके बाद दोनों पैरों के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस रखिए, लगभग 45 सेंटीमीटर्स का. घुटने प्रॉपरली आपके बेंड होंगे. पैर की उंगलियां हल्का सा साइड में होंगी, ना तो फ्रंट में ना ही पूरा ऐसे, हल्का 45 डिग्री. देन आपकी बैक स्ट्रेट होगी. आपको अपने हाथ को इस तरह से लॉक करना है और लॉक आप ऐसे करेंगे जैसे आपने कुदाल पकड़ी हुई हो जिससे लकड़ी काटते हैं. सो आपका दोनों हाथ आपके दोनों पैरों के बीच में इस तरह से रहेगा. आप हाथ ऊपर उठाएंगे एंड वापस नीचे लेकर आएंगे. जब आप हाथ ऊपर उठाएंगे तो इनहेल करेंगे और जब नीचे लेकर आएंगे तो एक्सहेल करेंगे. सो ध्यान रहे जब आप एक्सहेल करेंगे तो आप कोशिश करें आपके मुंह से इस तरह का साउंड निकले. सो एक बार करके देखते हैं. इसी तरह के आपको 5 से 10 राउंड करना है, जितनी आपकी कैपेसिटी हो. अभी हम 5 बार करेंगे. शुरू करते हैं. लॉक करें इस तरह से हाथ को जैसे आपने कुदाल पकड़ी हुई हो. हाथ आपका दोनों पैरों के बीच में. इनहेल करते हुए हाथ ऊपर का साउंड करते हुए आपका हाथ नीचे. शुरू करते हैं. ऑल राइट, सो आफ्टर कष्ट तक्षासन नाउ वी विल डू नमस्कार आसन. तो नमस्कार बनाइए. एल्बो को अपने घुटनों के पास इस तरह से फिक्स करिए कि आप अपनी एल्बो की हेल्प से आप अपने थाई को बाहर की तरफ मूव कर सकें. सो इनहेल करिए
थाइस को मूव करिए और साथ में अपने हेड को बैकवर्ड मूवमेंट दीजिए। 3 सेकेंड तक यहाँ पर अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखिए। 3, 2, 1। नाउ एक्सेल, हाथ सामने लेकर आइए, सिर को सामने झुकाइए एंड होल्ड योर ब्रेथ आउटसाइड फॉर 3 सेकेंड्स। 3, 2, 1। वापस आइए इनहेल करते हुए, होल्ड करिए ब्रेथ को 3 सेकेंड के लिए। नाउ अगेन बेंड फॉरवर्ड, हाथ सामने, होल्ड योर ब्रेथ आउटसाइड फॉर 3 सेकेंड्स। अगेन राउंड 3, inhale and hold your breath inside for 3 seconds. Now again forward, again round 4, inhale, namaskar, backward bend and hold. Again forward bend, hold your breath outside for 3 seconds. Now round number 5, last one. Inhale and hold your breath for 3 seconds. Now forward, exhale and hold your breath outside for 3 seconds. Now come back to the normal position. Alright, so now we will do वायु निष्कासन आसन। तो अपने चारों उंगलियों को अंगूठा छोड़ के अपने पैर के नीचे इस तरह से फिक्स करिए, बीचों बीच फिक्स होगा आपका हाथ, एंड देन अंगूठा आपके पैर के ऊपर रहेगा, कमर स्ट्रेट। इस पोजीशन में आप इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल करते हुए आप उठेंगे, आपका नी स्ट्रेट होगा एंड बॉडी बेंड, जितना भी बेंड कर सकें। एक्सहेल करेंगे एंड देन अगेन इनहेल करते हुए नी को बेंड करिए एंड बैक स्ट्रेट। इसी पोजीशन को हम 5 बार रिपीट करेंगे। 1, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Now come back to the normal position. Now we will do कौवा चालन आसन। तो दोनों पैरों के बीच में स्पेस करके बैठें, हाथों को घुटनों के ऊपर रखें और धीरे से अपनी हील्स को ऊपर उठाएं और आपका बट आपके हील्स पे होगा। इस तरह से अपने हील्स को रखें कि आपका बट आपके हील्स पर ही आए। देन हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे। अब ध्यान रहे आपको एक पैर आगे बढ़ाना है और जैसे ही एक पैर आप आगे बढ़ाते हैं दूसरे पैर को आपको इस तरह से मोड़ देना है और इसी पोजीशन पे हम धीरे धीरे करके वॉक करेंगे। तो पहले हम धीरे धीरे सीखते हैं। 1 एंड देन इसको वापस लाइए, इसको आगे करिए और इसको मोड़ दीजिए। सेम, वापस वापस वापस। एक बार और देखते हैं। हील्स पे आइए, हाथों को घुटनों के ऊपर रखिए, बट ऑन टू योर हील एंड स्टार्ट। 1 2 3 4। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करिए और कम से कम 20 से 30 बार इस वॉक को रिपीट करिए
and now we will do Udrakarshan Asana. So for that आप दोनों पैरों के बीच में अगेन स्पेस करिए and then hands onto your knees and then एक पैर को फोल्ड करिए, बॉडी को ट्विस्ट कर दीजिए एंड वापस आइए. सो जब आप शुरू करेंगे तो पहले इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए बेंड करें, ट्विस्ट करें बॉडी को, इनहेल करते हुए वापस आएं और एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ की बेंड कर दें. वापस आएं, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए, ट्विस्ट. तो इसी पोजीशन को हम 5 बार रिपीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इनहेल डीपली एंड एक्सहेल. इनहेल, exhale, inhale, 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 exhale. Now relax. All right. ये अभ्यास करने के बाद आप शवासन में लेट जाइए, थोड़ी देर अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करिए. All right. So this is it for पवन मुक्त सीरीज 3. आप इसको ट्राई करें और यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो आप मुझे मैसेज करें. मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वन लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट नोट कि यदि आपको कोई फिजिकल इंजरी है, जैसे नी इंजरी, बैक इंजरी और एनी काइंड ऑफ फिजिकल इंजरी, तो आप इसे अटेम्प्ट ना करें. आपके लिए बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं. और यदि आप जानना चाहते हैं कि फिजिकल इंजरी के बाद भी आप योग कैसे शुरू कर सकते हैं तो यू कैन कनेक्ट विथ मी. थैंक यू.